हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से 248 नॉट आउट में। और आज हम बात करेंगे एक और ऐसे प्लेयर के बारे में जिनका नाम तो बहुत था या उनसे उम्मीदें तो बहुत थी, पर जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो वो उस पर खरे नहीं उतर पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शुभमन गिल की। और उनके ऊपर वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि जिनका नाम बड़ा और दर्शन छोटे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैं यही ऐसे ही कुछ मैंने आपको एनालिसिस दिए हैं केएल राहुल के बारे में भी, जो कि ऐसा प्रोमिस करते हैं या मीडिया उनको ऐसा दिखाएगा कि जैसे कि वो बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। सिमिलरली मीडिया ने, एक्स क्रिकेटर्स ने, ब्रॉडकास्टर्स ने सबको शुभमन गिल के बारे में ऐसी एक इमेज बना दी है कि जैसे कि वो तेंदुलकर, विराट कोहली, या बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस समय तो भगवान के बाद क्रिकेट की दुनिया में शुभमन गिल का ही नाम आ रहा है। लोग भूल गए हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा को भी। लेकिन अगर आप देखेंगे शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंसेज हैं, वो किसी भी लेवल से एक सुपरस्टार प्लेयर की नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उनको चांसेस नहीं दिए गए। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जो डेब्यू किया था वो 2020-21 की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी उसके दौरान किया था। ओडीआईज में उन्होंने जो डेब्यू किया वो उन्होंने 2019 में किया था। और जो T20 की जो डेब्यू की बात है वो उन्होंने इसी साल श्रीलंका के साथ किया था। तो अगर मैं बात करूं उनकी परफॉर्मेंस की, देखिए टेस्ट क्रिकेट में उनका बहुत ही एवरेज रिकॉर्ड है। आई थिंक उनका जो है वर्स देन केएल राहुल है। 32, 31, 32 की एवरेज के साथ शुभमन गिल खेल रहे हैं इस समय भारतीय टीम के अंदर। और अगर मैं बात करूं T20 की, तो T20 में भी उनका परफॉर्मेंस मैं कहूँगा निराशाजनक भी कहना एक अंडरस्टेटमेंट होगा। मैं कहूँगा बहुत ही पुअर पुअर रिकॉर्ड है उनका। और बात करें अगर ओडीआईज में, तो ओडीआईज में उनकी एवरेज, स्ट्राइक रेट, सब कुछ आपको देखने में काफी अच्छी लगेगी। लेकिन अगर मैं बात करूंगा, आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैसे मैं कह रहा हूँ कि ओडीआईज में भी उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है या उतनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्टफुल प्लेयर की परफॉर्मेंस जैसी होती है वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल गलत नहीं होऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उनका टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड कैसा है। तो आप अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने टोटल 18 टेस्ट मैचेस खेले हैं। 33 इनिंग के अंदर 966 रन और मात्र 32 की एवरेज है। और उसमें दो शतक, जिनमें कि एक शतक उन्होंने जो लगाया था वो बांग्लादेश के खिलाफ, वो शतक मैं उनका कहूंगा कि काफी बेहतरीन था। लेकिन जो दूसरा शतक था वो अहमदाबाद की डेड पिच के ऊपर था, क्योंकि भारत वो सीरीज हारने के डर से उन्होंने एक डेड पिच दी थी। और इस वजह से वहां पर बहुत रन बने और टीमें बहुत ही, मैं कहूंगा कि एक तरीके से बोरिंग क्रिकेट खेला गया था उस मैच के अंदर। 4 फिफ्टीज हैं। इन 4 फिफ्टीज में जो उनका गाबा में 91 रन की जो इनिंग थी, उसको मैं कहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट में वो बेहतरीन इनिंग है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अभी तक जितनी भी इनिंग्स शुभमन गिल ने खेली हैं वो उनकी बेस्ट इनिंग है, चाहे कोई भी 100 हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन गाबा में खेली गई 91 रन की इनिंग्स उनकी सबसे बेहतरीन इनिंग है। अब बात करते हैं लास्ट 10 इनिंग्स की टेस्ट के अंदर, जिससे कि जनरली आपको एक आइडिया लगता है कि उनका करंट फॉर्म कैसा है। तो अगर आप बात करेंगे तो जो लास्ट की 10 इनिंग में उन्होंने मात्र 257 रन बनाए हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो 128 का है। उनकी एवरेज केवल 29 की है, वैसे भी उनकी 32 की है, और डिप होकर 29 की आ जाती है। 29, 28.5 की एवरेज कहेंगे एग्जैक्टली। और वही 100 जो उन्होंने बांग्लादेश के साथ लगाया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो लगाया था अहमदाबाद की डेड पिच के ऊपर, वही उनका हाईएस्ट स्कोर है। तो देखेंगे अगर आप टेस्ट मैचेस में भी उस गाबा की इनिंग के बाद और बांग्लादेश के एक वो 100 के बाद उन्होंने कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट इनिंग नहीं खेली है जिससे कि हम कह सकें कि हमें एक नया सुपरस्टार मिल गया है। तो ऐसी कोई जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे गाबा के बाद या ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद, वैसा अभी तक उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से कुछ भी नहीं दिखाया है। और 18 टेस्ट मैचेस, 33 इनिंग्स, एक बहुत बड़ा टाइम होता है। मुझे लगता है कि अगर आपको किसी प्लेयर को जांचना है, परखना है, तो 5-7 टेस्ट मैचेस, कभी कभी 10 टेस्ट मैचेस भी काफ़ी होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको 18 टेस्ट मैचेस ऑलरेडी मिल चुके हैं और अभी भी ये अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ कि शुभमन गिल की जो ओडीआईज में रिकॉर्ड है, देखिए मैं केएल राहुल को मैंने एक नाम दिया था टुन्नू। यहाँ पर मैं शुभमन गिल को बोल रहा हूँ मुन्नू, क्योंकि शायद वो भी छोटे हैं। पर वो भी एक राह पर चल पड़े हैं अपने, बिल्कुल मैं कहूँगा जो कि उनके आइडल होते हैं या जो उनके रोल मॉडल होते हैं, टुन्नू की तरफ। वो मुन्नू से जो टुन्नू का सफर है, देखते हैं कि वो तय करते हैं या फिर वो मुझे गलत साबित करते हैं। तो अगर आप देखेंगे टोटल जो उन्होंने ओडीआईज खेले हैं वो 26 खेले हैं। बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, 1352 रन बनाए हैं। 61 से ऊपर की एवरेज है। स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है। 4 शतक और 5 अर्धशतक हैं, इनमें से एक दोहरा शतक भी है। लेकिन अब मैं जो आपकी यहाँ पर नजर या निगाहें डालना चाहूंगा, वो मैं डालना चाहूंगा कि जो उन्होंने टफ ऑपोजिशन के अगेंस्ट जो मैचेस खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, यहाँ पर मैं न्यूजीलैंड को इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ जो उन्होंने मैचेस बाद में खेले हैं, जब वो इंडिया अभी आए थे इस साल के शुरू में, उसमें वो बहुत ही वीक टीम के साथ आए थे। उसमें ना साउदी थे ना बोल्ट थे। तो उनके जो मेन जो फास्ट बॉलर्स हैं वो नहीं थे, तो जिस वजह से ये उनको एक इजी रहा शुभमन गिल को उनके अगेंस्ट रन बनाने में। तो आप देखिए 7 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 7 इनिंग में 170 रन केवल बनाए हैं।
हाईएस्ट स्कोर मात्र 49 का, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ जो उन्होंने 7 इनिंग्स खेली हैं उसमें वो एक बार भी 50 का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। एवरेज अगर आप देखेंगे 24 की है। स्ट्राइक रेट देखिए, जहां उनकी ओवरऑल स्ट्राइक रेट 104 की है, वो स्ट्राइक रेट गिर कर 80.56 की रह जाती है, और इसमें वो एक बार 0 पर भी आउट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं जो अपना एक पॉइंट यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि वो अच्छी टीम्स के अगेंस्ट और थोड़ी सी टफ कंडीशंस में वो उतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। शुभमन गिल बेशक एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उसके लिए उनको कंडीशन मिलनी चाहिए, उनको बैटिंग विकेट मिलना चाहिए, वीक ऑपोजिशन मिलना चाहिए, रन चेज का आपके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, बेटर रन रेट को बनाने का प्रेशर नहीं होना चाहिए, तब फिर वो खेल सकते हैं। अदरवाइज वो बिल्कुल भी अभी तक अपने आप को परफॉर्म करने में नाकामयाब रहे हैं। अगर आप देखेंगे उनके जितने भी 100 हैं ओडीआईज में, मैं आपको ये पॉइंट और भी बताना चाहता हूँ कि उनके जितने भी 100 हैं ओडीआईज के अंदर, वो सारे ही पहले बैटिंग करते हुए हैं और चेस करते हुए अभी तक वो एक भी 100 बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो आइए आप देखते हैं उनका T20 में क्या रिकॉर्ड है, क्या कहता है T20 का रिकॉर्ड। 9 मैचेस 9 इनिंग, मात्र 218 रन, 27 की एवरेज, 27.25 की एवरेज, स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है 144.37 का, और 100 भी एक बना चुके हैं इन 9 इनिंग्स के अंदर। लेकिन ये जो 100 है, जो भी मैंने आपको पिछले अभी ओडीआई की स्लाइड के टाइम पे बताया कि जो न्यूजीलैंड आई थी वो वीक टीम के साथ जब आई थी, तो उसी दौरे पर जो T20 आई न्यूजीलैंड के साथ हमने खेले थे, उसी दौरान शुभमन गिल ने जो एक बैटिंग विकेट मिला था, शायद अहमदाबाद का ही ग्राउंड था वो भी, वहां पर उन्होंने 100 बनाया था। लेकिन उससे पहले जो 2 मैचेस खेले थे उसी सीरीज के अंदर, वो थोड़ी टफ विकेट्स थी और वहां पर शुभमन गिल पूरे तरीके से फेल रहे थे। तो अगर आप देखेंगे जो 9 इनिंग्स, अगर मैं उनका वो मैच हटा दूं जिसमें उन्होंने 100 बनाया है, तो बाकी 8 इनिंग्स में उन्होंने क्या करा है। 8 मैचेस हैं, 8 इनिंग है, मात्र 92 रन है। यानी कि जो 126 रन अगर उनके हटा दूं, तो केवल 92 रन उन्होंने बनाए हैं 8 इनिंग के अंदर। 46 का उनका हाईएस्ट स्कोर है, 11.5 की एवरेज, और स्ट्राइक रेट भी घटकर केवल 104 की रह जाती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ शुभमन गिल के बारे में, वो मैं क्या पॉइंट यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। और आप लोग भी शायद अब तक समझ गए होंगे कि शुभमन गिल ने जो प्रॉमिसेस किए हैं उसको वो अभी तक बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर पाए, और उनके ऊपर वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो शुभमन गिल के ऊपर। मैं जानना चाहूंगा कि आप मुझसे कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग 248 नॉट आउट।